चलिए, तो क्लास 6 का हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यानी कहने का मतलब जो है, प्राचीन काल में जितनी भी हमें किताबें मिली थी और कब्र की खुदाई में बहुत सारे हड्डियां भी मिली, बहुत सारे अलग अलग चीजें मिला। कई कब्रों में तो देखा गया था कि क्या इंसानों के साथ बकरियों के तो कुत्तों के ऐसे कंकाल मिले हैं। तो इन सभी चीजों से क्या पता चलता है, क्या जानकारी मिलता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लें। तो इस अध्याय में एक मेनली जो है, हम लोग जो है अभी से 3500 साल पहले से 3000 साल पहले तक की जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में हम लोग जो भी हुआ था, मेनली इसकी ही चर्चा करेंगे। यानी कि इस अध्याय में हमें लगभग 3500 साल पहले से 3000 साल पहले तक के कालखंड में जो भी हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलेगा। इस समय की जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है। पहला जो है, इस समय जो है अभी से 3500 साल पहले और 3000 साल पहले जानकारी जो है, पहली जानकारी तो हमें कुछ किताबों से मिलती है और दूसरी कब्रों से। ठीक है, तो किताब में विशेषकर है वेद, जो उस समय के समाज, धर्म और जीवन शैली पे के बारे में बताती है कि उस समय लोगों का में समाज किस प्रकार का, समाज का व्यवस्था किस प्रकार था, किस प्रकार के धर्म चलते थे, लोगों की जीवन जीने की शैली कैसी थी, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। और कब्र जो है, महापाषाण, जो दफनाने की प्रथाओं और सामाजिक विभिन्नताओं को दर्शाती है कि उस समय दफनाने का प्रथा था, उससे पहले दफनाने की प्रथा नहीं थी। तो इन सभी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। तो बात करते हैं पहला पहला स्रोत जो है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ की दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। अब वेद से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो वेद का मतलब और वेद का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? ज्ञान। वेद का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान। तो हमारे पास जो है ज्ञान के चार स्रोत थे प्राचीन काल में। एक था हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यानी कि वेद कितने थे? तो यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, वेद कितने थे? तो वेद हमारे थे नहीं, अभी भी वेद चार ही हैं, लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? चार वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, टोटल मिलाकर चार वेद है। अब इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद जो है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसका टाइम माना जाता है अभी से 3500 साल पहले। यानी कि अगर ईसवी सन में देखें तब 1500 ईसा पूर्व। अभी देख लीजिए, तो 2000 साल हो चुका है। अब 1500 साल पहले और ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 3500 साल पहले। यानी कि जो है ऋग्वेद का टाइम कितना है? अभी से 3500 साल पहले का, यानी कि 1500 ईसा पूर्व का है। और अन्य तीनों वेदों की जो है रचना जो है ऋग्वेद के बाद में हुई है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। ऐसे इसका विस्तृत अध्ययन जो है आगे की क्लासों में है, तो यहाँ पे बेसिक थोड़ी सी जानकारी हमको इकट्ठा करना है, जिससे इतिहास समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो विषय वस्तु जो है, इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी प्रार्थनाएं राजाओं के लिए अलग अलग मंत्रों के रूप में की जाती थी, तब प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। ठीक है, ध्यान से, जितनी प्रार्थनाएं हैं उसे क्या कहा गया है? सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया बातें, यानी कि जो चीजें अच्छी तरह से बोली जाती है उसे सूक्त कहा जाए या फिर प्रार्थनाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऋग्वेद में कितनी है? लगभग 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएं हैं, सूक्त है। ठीक है, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए होता है ना, कहे तो मंत्र समझे, तो अलग अलग मंत्र जो है अलग अलग चीजों से व्याख्या करता है। इसके प्रमुख देवता जो है, किन किन देवताओं के लिए मंत्र थे यानी कि सूक्त थे? तो है अग्नि, जो कि आग के देवता के लिए था। इंद्र, जो कि युद्ध के देवता, ध्यान रखिएगा, इंद्र जो है युद्ध के देवता भी है और जल के, वर्षा के देवता भी माना गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, शायद आगे नोट्स में मेंशन है भी। सोम जो है एक विशेष प्रकार का पौधा, जिससे कुछ मतलब पदार्थ पीने योग्य बनाया जाता था। इन तीन चीजों के लिए मंत्र की रचना की गई है, मतलब मुख्यतः मंत्र ज्यादा इन तीनों के लिए ही है ऋग्वेद में। तो रचनाकार की बात करें, तो इन सूक्तों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। यानी कि ये जो सूक्त जो है, मंत्र जो है जिसको बोलते हैं सूक्त, ये मंत्रों की रचना किसने की थी? ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य, जो उस समय आचार्य हुआ करते थे, गुरु, उन्हें अपने विद्यार्थियों को ये रटाया करते थे, कंठस्थ कराया करते थे। यानी कि वो गुरु जो है, उस समय लिखित तो प्रमाण नहीं होता था, लिखित साक्ष्य नहीं थे उस समय, यानी कि बच्चों को लिख के नहीं पढ़ाया जाता था। गुरु जो है उन मंत्रों को ऐसा माना, जैसा कि माना जाता है, गुरु जो है उन मंत्रों को रोज रिपीट करते थे कक्षा में। अब विद्यार्थी उसको मतलब याद कर लेते थे, पूरी तरह से रट जाते थे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में। भाषा की बात करते हैं, मंत्र यानी कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो ऋग्वेद की भाषा थी प्राकृत संस्कृत। देखा जाए तो मुख्यतः उस समय दो प्रकार का संस्कृत हुआ करता था, एक आम जनता के लिए और एक था हमारा वैदिक संस्कृत, जिसमें ज्यादातर जो वेदों की रचना जो हुई है वैदिक संस्कृत में हुई है। और मुख्यतः जो आम जनता जो संस्कृत इस्तेमाल करती थी उसे प्राकृत संस्कृत बोला जाता है।
तो उस समय मुख्यतः जो है वेद जो है, ज्यादातर वेदे जो है या फिर ऋग वेद में भी ज्यादातर प्राकृतिक संस्कृत का ही यूज हुआ है, सॉरी वैदिक संस्कृत का यूज हुआ है। तो उस समय जो ऋग वेद है उसमें दो भाषाएं मूलतः यूज हुई दो भाषाएं, प्राकृतिक संस्कृत और है हमारा वैदिक संस्कृत, ठीक है, जो आज की संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न थी। अब अध्ययन की परंपरा की बात करें तो वेदों का कोई मतलब जो है कई सदियों तक लिखा नहीं गया। ये जो है वेदों को लोग मौखिक रूप से, एक गुरु अपने शिष्य को सिखाया, वो शिष्य उसके अपने शिष्य को सिखाया, इस तरह मतलब ये जो है मौखिक रूप से ही एक एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कई सालों तक, कितने कई सदियों तक ये मौखिक रूप से ही प्रचलित रहा। बल्कि इन्हें सुनने और सुनाने, जिसको बोलते हैं श्रुति परंपरा, सुनने सुनाने का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने गुरु से सीखे, हम अपने आगे आने वाले शिष्य को सिखाएंगे, वो अपने आगे आने वाले शिष्य को सिखाएगा, इस प्रकार ये जो परंपरा होती है इसको बोला जाता है श्रुति परंपरा। तो ये जो है शुरुआत में वेद जो थी श्रुति परंपरा पर चली, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है ये पहुंचती गई। अच्छा, बाद में जो है छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अभी से मुख्यतः जो छपने का जो प्रिंटिंग जो प्रोसेस है अभी से 200 साल पहले हुआ है। प्रारंभ में जो है पांडुलिपियों पे लोग लिखा करते थे, तो जैसा कि माना जाता है कि वेद की रचना पांडुलिपियों पे ही हुई है, एक्चुअली माना क्या जाता है ऐसा है भी पांडुलिपि ही एक्चुअली मूलतः। इस प्रकार वेद की रचना हुई। प्रारंभ में क्या था, श्रुति परंपरा था, बाद में उसको लिखित रूप में पांडुलिपि के फॉर्म में मिला, ठीक है। अब बात करते हैं, अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसकी जो चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इतिहासकार जो है पुरातात्विक स्रोतों के साथ लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं इतिहासकार को खुदाई में कुछ चीजें मिली, ठीक है, खुदाई में मिली चीजें और कुछ साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत में लिखी गई चीजें का टाइम पीरियड जो है मैच कर रहा है, जो खुदाई में जो वस्तु मिला है और उसका जो वेदों में लिखी चीजों का जो चीजें कुछ तरह से मैच जब कर रही होती है तब अनुमान लगाया जाता है अच्छा दोनों चीजें मैच करें तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य होगा। इसी के अनुसार जो है लोग है इतिहास की रचना करते हैं। अब इसमें वेदों का इस्तेमाल कैसे होता है तो बात करें, कहा जाए तो संवाद के रूप में, तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप या संवाद के रूप में, कहने का मतलब कुछ ऐसे मंत्र जो है ऐसा अब लगता है पढ़ने से कि जैसे कुछ ना कुछ दो व्यक्ति बात कर रहा हो उस प्रकार के फॉर्म में है। इससे यह एक प्रसिद्ध उदाहरण जो है लिखा गया, जैसे कि बोला गया क्या, विश्वामित्र नामक ऋषि और व्यास तथा सतलुज नदियों के बीच का संवाद है, यानी कि इनके बीच में हुआ है संवाद को लिखा गया है, जिसमें ऋषि नदियों से मनुष्यों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की प्रार्थना करते हैं, नदी से प्रार्थना कर रहे हैं ये ऋषि। तो ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पे संवाद कुछ हुआ है, यानी कि बातचीत हुआ है। तो मेनली इन्हीं को समझ के, संस्कृत भाषा था, थोड़ा सा जटिल भाषा था, तो उसको आसानी से पढ़ लिया गया है इनका अनुभव तो थोड़ी सी कठिनाई के बाद, और वहां से उसको मतलब डिकोड करके मतलब समझा गया कि अच्छा किस चीज पे आधारित है। इस प्रकार ऋग्वेद का इस्तेमाल हुआ है। अब बात करता है ऋग्वैदिक समाज उस समय जो, अब देखिए ऋग्वेद का जो, जिस समय ऋग्वेद की खूब भूमिका थी, लोग ऋग्वेद की मतलब अच्छे खासे ऋग्वेद के मतलब अनुयायी हुआ करते थे, कहे तो ऋग्वेद को मानने वाले। तो उस समय कुछ चीजें हुआ करती थी, ठीक है, जैसे बोला गया उसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मवेशी कैसे हुआ करते थे, घोड़े और रथ किस प्रकार के थे, इस सभी की चर्चा होगी। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के उस समय, यानी कि प्रार्थनाओं से उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है कि उस समय जो है लोग क्या मतलब क्या किया करते थे, उनका जो रहन सहन का तरीका क्या था, इससे बहुत चीजें अनुमान लगाया जा सकता है। तो बात करें पशुओं का महत्व, तो क्या है कि देखिए ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है क्या है, प्रार्थनाओं के रूप में है, तो उससे पता चलता है कि आप प्रार्थनाओं से में मवेशियां, जितनी मवेशियां हुआ करती थी विशेषकर गाय, बच्चों विशेषकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं मिलता था वहां पे, यानी कि ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र जो है ऐसा लगता है क्या, गाय के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ा प्राप्त हो धन के रूप में कहा जाए तो वहां पे धन के रूप में घोड़ा मिल जाता तो बहुत ही ज्यादा, कहा जाए तो उच्च श्रेणी का माना जाता था। तो इन सभी की मतलब प्राप्ति के लिए उसमें प्रार्थनाएं मिलती है किसमें, ऋग्वेद में। घोड़ों का उपयोग रथ खींचने के लिए होता था, जो लड़ाइयों में बहुत ज्यादा उपयोगी होता था। अब पहले के राजा जो हुआ करते थे अक्सर लड़ाई पे जाते थे, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती थी, तो लोग घोड़ा के लिए प्रार्थना करते थे भगवान से, कहा जाए तो पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे और गाय के लिए, गोधन के लिए प्रार्थना करते थे, जिससे लोगों का आम जीवन बीत सके। अब बात करें इसमें लड़ाइयों के कारण में, तो मवेशियों को जीतने के लिए लड़ाइयों क्यों की जाती थी, लड़ाइयों के जो कारण हुआ करते थे मवेशियों को जीतना, चारागाहों के लिए, यानी कहने का मतलब एक उस समय जो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण जब करता था, यानी कि लोग, तो उसके क्षेत्र को कब्जा कर लेते थे, क्यों, तो उसके मवेशी ले लेते, क्योंकि उस समय जो था मेनली मेनली जो था वैदिक काल में
जिसमें ऋग्वेद की खूब चर्चा होती थी, उस समय मवेशियों का ही कहा जाए तो कृषक लोग थे ज्यादा। कृषक लोग मवेशी पे आधारित थे, जो भी उनका कार्यकलाप चलता था वो कृषि पे आधारित हुआ करता था। तो जो लड़ाई करते थे, तो जिस क्षेत्र पे आक्रमण करते थे वहां पे सारे मवेशियों को कब्जा कर लेते थे, चारागाहों पर कब्जा कर लेते थे, पानी के स्रोत पे, इस तरह मतलब कई कारण हुआ करते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए इन कई कारणों से लड़ाई उस समय किया करते थे, ठीक है। अब जो युद्ध होता था, तो युद्ध में जो संपत्ति बंटता था, तो युद्ध में जीती गई संपत्ति का बंटवारा होता था। तो कुछ हिस्सा सरदार यानी कि राजा रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहित यानी कि ब्राह्मण को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी इस्तेमाल होता था, जिसमें देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी, जैसे घी, अनाज, कभी कभी जानवर। इन सभी के लिए जो युद्ध में जो धन प्राप्त होता था, संपत्ति प्राप्त होती थी, उसका इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में। अब बात करते हैं लोगों का वर्गीकरण के बारे में, यानी कि लोगों का बंटवारा कैसे था। काम के आधार पर भी लोगों का बंटवारा हुआ करता था, भाषा, परिवार, समुदाय के आधार पर लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया था पहले, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण उनके काम, भाषा और समुदाय के आधार पर होता था। काम के आधार पर दो मुख्य वर्ग थे उस समय, एक था हमारा ब्राह्मण जिसको पुरोहित कहा जाता था, दूसरा था हमारा राजा। यानी कि ब्राह्मण जो पुरोहित हुआ करते थे, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे उस समय। यानी कि इनका काम क्या था, ध्यान रखिएगा, उस समय जो है काम के आधार पे दो हुआ करते थे, पुरोहित या ब्राह्मण जो यज्ञ किया करते थे ब्राह्मण लोग, और राजा जो होते थे ये आज के राजाओं जैसे नहीं थे। इनके पास न तो बड़ी सी राजधानियां होती थी, ना महल, और ना ही अस्थायी सेना होता था। वे कर भी नहीं वसूलते थे। राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि जो है सभा उसे चुनती थी, यानी कि पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप मिलके राजा को चुनती थी। जैसे कि अभी के राजा के पास क्या होता था, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा सेना, इस प्रकार उस समय राजाओं के पास इतना सब चीजें कुछ नहीं होता था। ग्रुप उसको अपने राजा के तौर पे, या जिसको कहे तो सरदार के तौर पे एक्सेप्ट करता था, ठीक है, जैसे जनजातियों में होता है उसी के अनुसार। अब बात करते हैं जनता या समुदाय के लिए कुछ शब्दों का। तो उस समय दो शब्द ज्यादा फेमस मिलते हैं ये ऋग्वेद में, एक है जन और एक है विष। जन का मतलब होता है क्या, पूरा समुदाय या पूरी जाति, जैसे कि हमारा हो गया पुरुजन, भरतजन, यदुजन, पूरे जाति के लिए बोला जाता था या पूरे समुदाय के लिए, तो जिसके लास्ट में जन लगा दिया था पूरी जाति या समुदाय हो गया। अब विष शब्द जो है, विष शब्द का मतलब होता है वैश्य लोग, ठीक है। इस शब्द से मतलब वैश्य से ही निकला है विष, ऐसा कहा जाता है, विष का मतलब वैश्य लोग होते थे। अब बात करते हैं विरोधियों का वर्गीकरण, तो लोग कैसे कैसे विरोधी हुआ करते थे। तो जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की, वे खुद को आर्य कहते थे, यानी कि जिन्होंने मंत्र की रचना की वो अपने आप को क्या कहे, आर्य। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने क्योंकि ये जो क्या प्रार्थना है, जो तरह से मंत्र ही है, ठीक है। तो ये जो मंत्रों की रचना की है, उन लोगों ने अपने आप को क्या बोला कि हम लोग आर्य है, ठीक है। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा करते थे। तो ये जो आर्य लोग जो थे, अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास, अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है। ये लोग शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। ये जो इनके जो विरोधी हुआ करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में दास शब्द का अर्थ अब गुलाम हो गया इन लोगों के लिए। कि पहले शुरुआत में दास का मतलब क्या होता था, आर्यों का विरोधी। लेकिन बाद में यही आगे चलकर क्या हो गया, इसका मतलब बदल गया बाद में चलकर, क्योंकि ये जो थे आर्य जो लोग थे अपने आप को उच्च मानते थे, और उच्च मानने के कारण दूसरे लोगों को निम्न मानते थे। और धीरे धीरे ये इसका शब्द का अर्थ ही बदल गया। अब शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो दास शब्द जो था, ये धीरे से ना किसमें चला गया, दास का मतलब विरोधी से किसमें चेंज हो गया, तो ये हो गया गुलामों में, ठीक है। तो गुलाम शब्द में इसका अर्थ निकलने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ शब्द थे। अब बात करते हैं खामोश प्रहरी यानी कि महापाषाणों की कहानी की। तो महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर, ठीक है, ध्यान रखना, महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर। यानी कि उस समय की कहानी, जब पत्थर की आकारें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो उसके बाद बोला जा रहा है कि ये क्या थे, तो ये बड़े पत्थर थे। इन्हें लोगों द्वारा बड़ी मेहनत से कब्रों या दफन करने की जगहों पर लाया जाता था। तो ये जो महापाषाण का मतलब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, महापाषाण क्या था, तो महापाषाण का मतलब होता था बड़े बड़े पत्थर। महापाषाण का मतलब क्या होता था, बड़ा बड़ा पत्थर, जो लोग खींच खाच से किसी भी तरीके से कब्रों के पास लाया करते थे। जिसे हो सकता है कब्र कब्र को ढकने के लिए या फिर स्मारक बनाने के लिए, किसी कारणवश। प्रचलन की बात करें तो ये जो कब्रों के पास पत्थर लाना अभी भी तो चलता है ना, कब्र बनवा देना सीमेंट ऐसे कंक्रीट से होता है, तो उसी तरह प्रचलन चलता था।
ये प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। क्षेत्र की बात करें तो यह जो वर्तमान का क्षेत्र है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में ये ज्यादा प्रचलित प्रथा थी। बनावट की बात करें तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखते थे तो कुछ जमीन के नीचे दिखते थे। कई बार कब्रों के चारों ओर पत्थरों को गोलाकार रूप में लगाया जाता था। कब्रों के चारों तरफ से पत्थर गोलाकार रूप में होते थे। इन कब्रों में एक बड़ा सुराग होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। शायद इसका उपयोग बाद में परिवार के अन्य सदस्यों के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था कि दूसरे लोगों को, अब एक बड़ा सा हो गया ना, ऐसा अनुमान है कि एक बड़ा सा पत्थर से कब्र बना दिया गया, उसमें आगे कोई मरेगा तो उसको भी उसी कब्र में दफनाया जाएगा, इस सेंस से उसमें होल करवाया जाता था पत्थरों में। ठीक है। अब कब्रों से मिली जानकारी के बारे में बात करते हैं। पहली थी हमारी सामाजिक असमानता, यानी कि इन कब्रों से मिली चीजों के आधार पर पुरातत्वविद सामाजिक विभिन्नताओं का अनुमान लगाते हैं कि समाज में एकता नहीं थी, विभिन्नता थी। अब कंकाल के साथ मिली वस्तुओं के आधार पर देखा जाए तो मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था, कि मृतक जो होते थे उसके काले या लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। लोहे के औजार और हथियार जैसे कटार और कुल्हाड़ियां, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने इनके साथ दफन किए जाते थे। और अब बात करें असमानता के प्रमाण, अब कैसे लोगों को समानता नहीं थी तो इसका क्या प्रूफ है। तो देखा जाए ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले, 2 पत्थर के मनके, 4 तांबा की चूड़ियां और एक शंख मिला। जबकि दूसरे कब्र में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले। इससे प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति का जो कब्र था वो किसी धनी व्यक्ति का कब्र था, तो दूसरा व्यक्ति का कब्र जो था किसी निर्धन का कब्र था। इससे ऐसा महसूस होता है, यह दर्शाता है कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे जबकि कुछ लोग जो थे उसके अनुयायी थे। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो लोगों में क्या थी, एक समानता नहीं थी, उस समय भी क्या थी, लोगों में विभिन्नताएं थी। अब एक अलग टाइप का कब्रगाह है जिसे इनाम गांव कहा गया, एक विशिष्ट कब्रगाह। तो यह जो है भीमा के सहायक नदी जो है घोड़ किनारे एक जगह है, वहां पे कालखंड की बात का टाइम पीरियड तो ये लगभग 3600 से 2700 साल पहले के लोगों का कब्र है कहा जाए तो। दफनाने का तरीका उन लोगों को क्या था, तो यहाँ वयस्कों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था और उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये एक और बात जानकारी कि उन्हें जो है घर के अंदर ही उत्तर की ओर सिर करके दफना दिया जाता था। अब कुछ कब्रों में बर्तन मिले हैं जिनसे शायद खाना और पानी रखा जाता था, ऐसा मतलब महसूस होता है कि उनके लिए कहीं खाना और पानी रख के दफना दिया जाता था, ये मानते हुए क्या कि वो लोग हो सकता है कुछ खाएंगे अगले जन्म में जाके, चाहे कुछ भी रीजन हो। अब एक कब्र मिला, तो एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यह घर बस्ती के बीच में था और इसमें एक अनाज का गोदाम भी था। इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति संभवतः एक सरदार था, यानी कि अलग अलग जो विशेष व्यक्ति हुआ करता था उसको दफनाने का तरीका भी अलग था, ऐसा अनुमानित है। अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस प्रकार जिसे दफनाया जाता था शायद सरदार होगा किसी कहीं का, ठीक है, किसी क्षेत्र का सरदार रहा होगा। अब कंकाल का अध्ययन क्या बताता है, तो इसकी जानकारी बात करें तो स्त्री पुरुष की पहचान करें तो कंकाल के कुल्हे या पेड़ क्षेत्र की हड्डी से लिंग की पहचान की जा सकती है, क्योंकि महिलाओं का यह हिस्सा बच्चों के जन्म के कारण पुरुषों से बड़ा होता है, यानी कि कमर के पास की हड्डी की बात की जा रही है। चरक संहिता के आधार पर बात करें तो लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य जो थे, चरक संहिता नामक किताब लिखी। उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई थी, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की अगर बात करें तो 206 ही है, जो काफी ज्यादा है। संभवतः उन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज सबको, यानी कि उस समय जो थे सभी हड्डियों को जितना भी उनको समझ में आया होगा सबको जोड़ जाड़ दिए होंगे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 206 हड्डियां ही होती है। तो ये था हमारे कंकालों का, कंकालों के बारे में बात करते जिसमें कंकालें इस प्रकार की हुआ करती थी, जिसमें अनुमानित शायद 360 हड्डियां थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की बात करें तो पुरातत्वविदों को इनाम गांव से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे उनके व्यवसायों का पता चलता है। जैसे कृषि की बात करें तो गेहूं, जौ, चावल, दालें, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये लोग इसकी खेती करते थे।
पशु का पालन और शिकार की बात करते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, सांभर, हिरन, नेवला और चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां मिली है। इससे लगता है क्या कि ये लोग पशुपालन भी करते थे और कुछ जीवों का शिकार भी किया करते थे, जिसमें से ये मुख्य जीव शामिल है पशुपालन और शिकार में मिला के। फल संग्रह की बात करें तो वो लोग जो है बेर, आंवला, जामुन, खजूर जैसे फलों के साक्ष्य मिले हैं, तो प्रतीत होता है कि शायद ये इन फलों को वो लोग इकट्ठा करते होंगे ऐसा। तो इस चैप्टर में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था कुछ इसी प्रकार था, जो कि हम आपको समझा दिए। तो इस समय उस समय जो किताबें कब्र हुआ करती थी इन सभी चीजों की जानकारी देती है। अब समझ में आया कि किताबें और कब्र से क्या चीजें जानने को मिलता है। तो जो चीजें आप देखे हैं इन सभी चीजों को किताबें और कब्र के माध्यम से ही समझा जा सकता था।